नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका भारत एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से पीवी ने बहुत बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश के युवाओं को दे दी है और यहां पर बता देते हैं कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और जिसका सभी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और यहां पर आकर वो इंतजार पूरा हो गया। और बता देते हैं आपको कि इस वीडियो को आप अंत तक देखना, पूरे नोटिफिकेशन की जानकारी आपको इसमें दी जाएगी कि आपका एग्जाम कब होगा और एग्जाम के साथ साथ आप कैसे प्रिपरेशन करें और साथ ही फॉर्म कब से भरेंगे और ये कब तक फॉर्म भरेंगे और किस तरीके से आपको तैयारी करना और आपका सिलेबस क्या होगा, पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपको मिलेगी। तो बने रहें भारत एजुकेशन के साथ अंत तक। तो देखिएगा, यहां पर देखिएगा, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020 की घोषणा हो गई है। और यहां पर परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र की अगर हम बात करें तो 31/12/2020 से यहां पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और 14/1/2021 तक फॉर्म भराएंगे। और देखिए, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है यहां पर 31/12/2020 और यहां पर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 19/1/2021। और साथ के साथ अगर हम बात करते हैं यहां पर अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो फीस लग रही है वो यहां पर कितनी है, 2 प्रश्न पत्र के लिए यहां पर 700 रुपये लगेंगे और 1 प्रश्न पत्र के लिए यहां पर 500 रुपये लगेंगे। और देखिएगा, आगे अगर हम बात करें यहां पर टोटल देखिए विभागीय शुल्क 100 रुपये ले रहे हैं और कुल यहां पर आ और वा के लिए टोटल यहां पर 800 रुपये में आपका फॉर्म भराएगा। लेकिन यहां पर छूट भी दी जा रही है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जो कि यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर 350 रुपये, भाई 350 रुपये लग रहे हैं 2 प्रश्न पत्र के लिए। 50 रुपये विभागीय शुल्क मिलाकर 400 रुपये फीस यहां पर दी गई है। ठीक है, तो इतनी फीस अगर आप पे करते हैं तो आपका ये फॉर्म भर जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके जो एग्जाम्स होंगे, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी की अगर हम बात करें तो 2 पाली में ये यहां पर एग्जाम होने वाला है, जिसमें देखिएगा प्रथम जो है उसमें 2 घंटे का पूरा एग्जाम होगा जो कि आपका 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें द्वितीय पाली की तो इसमें यहां पर आपका 3 से 5 बजे तक ये चलेगा। 2 घंटे का पूरा एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन यहां पर अनिवार्य है और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इस टाइप से इसमें पूरी डिटेल है। आप यहां पर डिस्क्रिप्शन में इसका आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं आगे नोटिफिकेशन में तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर और भी इसकी जो जानकारी है वो दी गई है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, जो कि देखिए यहाँ पर पेज नंबर 36 पर दिया गया है परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, क्योंकि सबसे पहली चीज है कोई सा भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो रहता है आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम। अगर आपने उसमें अच्छे से वर्क किया है तो मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से वहाँ पर सफल हो सकते हैं। देखिएगा, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान यहाँ पर 40 अंक का आ रहा है। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि यहाँ पर 30 अंक का आ रहा है। विज्ञान एवं सरल अंकगणित जो है वो आपके 30 अंक का आ रहा है। मतलब टोटल 100 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो आपके टोटल 40 नंबर के रहेंगे। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि अगर हम इसकी बात करें तो वो आपके टोटल 30 नंबर के रहेंगे और विज्ञान एवं सरल अंकगणित दोनों का मिक्सअप करके यहाँ पर 30 नंबर का ये पूछ रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके 100 मार्क्स हो गए और 100 मार्क्स का पेपर होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से कर लिया तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखें, अगर मैथ्स प्लस रीजनिंग बहुत अच्छे से अगर आप कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि 80+ आपके मार्क्स तो होना ही होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है उसको आप कंफर्म मानिए। ठीक है, 80+ आपके मार्क्स होना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बाद अगर हम आगे बात करें कि यहाँ पर पोस्ट कितनी है, ठीक है, और
कितने मार्क्स आपके आना चाहिए मैंने आपको बता दिया। अब साथ के साथ देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है। तो देखिएगा आरक्षण तालिका यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर अगर हम पोस्ट की बात करें तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जनरल में टोटल जो पद हैं वो है यहाँ पर 1043। ठीक है, ये यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल 1043 यहाँ पर जनरल में पद हैं और यहाँ पर ओबीसी में 1043 है, एससी में यहाँ पर 617 और एसटी में यहाँ पर 772 और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 387, जो कि टोटल आपके 3862 पद होते हैं। और यहाँ पर अगर हम टोटल और आगे डीएफ के जो है यहाँ पर पद हैं जिसमें आरक्षण जीडी के पदों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है, अगर इसमें रेडियो के पद भी मिला दिए जाएं तो टोटल पदों की संख्या होती है आपकी 4000। देखिए 138 पद ये रेडियो को मिल जाते हैं, तो फाइनली यहाँ पर 4000 पद आपके यहाँ पर कांस्टेबल के सुनिश्चित किए गए हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, डीएफ और एसएएफ यहाँ पर इनको भी अलग अलग दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो जनरल में 104 हैं, ओबीसी में 104 हैं, एससी में यहाँ पर 61 हैं, एसटी में 77 हैं, ईडब्ल्यूएस में 39 हैं, ये 385 हैं। यहाँ पर 939, 556, 695, 348 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में है, टोटल यहाँ पर 3477 होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। अब देखिएगा अगर आपको इसमें किसी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई सभी के लिए, सभी बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आज ये। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वेतनमान की बात करें तो 19,500 से यहाँ पर कितना आपका 62,000 के बीच यहाँ पर आरक्षक जीडी जो है और आरक्षक रेडियो के जो पद हैं उनका भी सेम वेतनमान होता है। अब देखिएगा आगे बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर एज का क्या है, तो एज बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक खुशखबरी ये है कि जिनकी मतलब पिछले एग्जाम में यहाँ पर टोटल 28 एज मांगी थी, जिसमें तीन वर्ष का जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पर आरक्षण मिल जाता है ओबीसी के लिए, तो वो वहाँ पर यहाँ मान लीजिए 28 से 31 तक जाता था, बट यहाँ पर अधिकतम 33 हो गया। ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, 21 से लेकर 33। और न्यूनतम वर्ष यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम न्यूनतम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदधारी पदों के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 18 न्यूनतम है और अधिकतम वर्ष कितनी है, यहाँ पर 33 है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अधिकतम तो 33 कर दी है, इनने बढ़ा दिया है। और इसके अलावा महिला आवेदक के लिए और इसके अलावा जो अनुसूचित जाति हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, जिनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि उनको जो आरक्षण मिलेगा तो 5 वर्ष की छूट मिलने के बाद टोटल 38 वर्ष यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, 33 + 5 यहाँ पर 38 वर्ष हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो ये तो बात हुई एज की। अब आगे अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर जो आपका फिजिकल होगा, उस फिजिकल में किस टाइप से यहाँ पर फिजिकल होने वाला है, देखिएगा अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएं आवश्यक होनी चाहिए। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 168 सेंटीमीटर, ठीक है, और सीना की अगर हम बात करें तो 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर तक इसको फुलाना है। ठीक है, आरक्षक जीडी, और ये किसके लिए है अगर हम बात करें तो अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर इतना रहेगा ही रहेगा। और महिलाओं के लिए बात करें तो यहाँ पर ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर सीना यहाँ पर लागू नहीं है। फिर आरक्षक जीडी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की, तो यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और महिलाओं के लिए यहाँ पर 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम सीना की बात करें तो पुरुषों के लिए यहाँ पर 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर तक फुलाना होगा। चलिए ठीक है, इतना आपको क्लियर है। और यहाँ पर बोला गया है तो देखिए अभ्यर्थी का सीना फुलाने में बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक होता है। ठीक है, जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिएगा जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। अब देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनारक्षित अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हताएं जो है वो यहाँ पर दी हैं कि भाई आरक्षक जीडी के लिए 10 मतलब 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें एससी एसटी ओबीसी की तो उनके लिए 8वीं पास में भी काम चल जाएगा।
अब देखिए आरक्षक रेडियो के लिए इसके लिए कुछ स्पेशल योग्यताएं होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपकी आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी से, एससीवीटी से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो आईटीआई का डिप्लोमा होता है वो हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से अगर आपने आईटीआई की है, या मैकेनिक रेडियो टेलीविजन से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, तब भी यहां पर आप फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए अलग अलग चीजें यहां पर दी गई हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लेना अगर आप एलिजिबल हो तब। चलिए ठीक है, अब देखिएगा जो कि एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी सभी के लिए। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जिलों में यहाँ पर बताया गया है कि भाई यहाँ आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी खुशखबरी है भाई आप सभी के लिए। इसका आप बढ़िया तरीके से फॉर्म भरना स्टार्ट करिए और पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और ऐसा ध्यान रखना कि भाई फॉर्म गलत नहीं भरना चाहिए, और अभी से आप अगर स्टडी स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लगता है कि आप मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक अलग से इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा जो 8 से 9 का जो बैच है जो कि कांस्टेबल के लिए हमने बनाया था और वो बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। आप लोग उसमें रेगुलर बने रहिए और साथ के साथ ऑफलाइन बैचेस भी हमारे चल रहे हैं, उनको भी आप अच्छे तरीके से अटेंड करिए और रेगुलर आप पढ़ाई करिए भारत एजुकेशन के साथ। तो मुझे लगता है कि आप सफल हो पाएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।